हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नई क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं आपसे। सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट डाल रही हूँ मैं, क्वेश्चंस बनाने में टाइम लग गया। तो ये जो वीडियो है वो हमारी पेपर 5A से रिलेटेड है, यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करवा दिए हैं, जिसमें मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करवाई है। और ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर ए पार्ट 5 में मैंने 71 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल में जाकर देखें। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डालूंगी और टेलीग्राम का लिंक भी डालूंगी, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो हमारा कहता है कि परिवार क्या है, मतलब परिवार को हम क्या कह सकते हैं। ए समूह, बी संस्था, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो परिवार एक संस्था और समूह दोनों ही कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, फैमिली शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है। ए हिंदी भाषा से, बी अंग्रेज़ी भाषा से, सी रूसी, या डी लैटिन भाषा से। तो फैमिली शब्द का उद्गम जो है भाषा वो है हमारे लैटिन से हुई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 जो कहता है परिवार एक ऐसा समूह है जो लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है और इतना छोटा और स्थायी है कि उसमें संतानोत्पत्ति एवं उसका पालन पोषण किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा है। ए जुकरमैन ने, बी मेरिल ने, सी मैकाइवर पेज ने, या डी ये सभी। तो ये परिभाषा जो है वो ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर और पेज ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। एक परिवार में कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। ए सार्वभौमिकता होती है, बी भावनात्मक आधार होता है, सी सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, और डी ये सभी। तो सबको पता होगा परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर नंबर डी होगा, सार्वभौमिकता, एक दूसरे को समझना, अपने विचार रखना, भावनात्मक आधार, एक दूसरे की भावना और उसके विचार को समझना, ठीक है। और सदस्यों को उत्तरदायित्व, परिवार में सभी सदस्यों के पास कोई ना कोई उत्तरदायित्व ज़रूर रहता है, वो अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है कि मातृवंशीय परिवार किसे कहते हैं। ए वे परिवार जिसमें पुरुष सारे फैसले लेते हैं, बी वे परिवार जिसमें माता के वंश से चलते हैं, जिसमें सत्ता माता अथवा परिवार की प्रमुख स्त्री के हाथ में होती है, सी पुरुष मुखिया होता है, या डी ए और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वे परिवार जिसमें माता के वंश से चलते हैं, जिसमें सत्ता माता और परिवार की प्रमुख स्त्री के हाथ में होती है, उसे हम मातृवंशीय या मात्रात्मक परिवार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 जो कहता है पितृभागी परिवार किसे कहते हैं। ए जिसमें उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष मतलब पुरुष जो है पिता की तरफ से का आधार पर तय किए जाते हैं, बी उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, या सी ए और बी, या डी ये सभी। तो पितृभागी परिवार वो होते हैं जिसमें उत्तराधिकार के नियम जो है वो पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, पिता के पक्ष के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 जो कहता है कि बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। ए अनुकरण, बी सुझाव, सी भाषा संस्कृति, या डी ये सभी।
तो समाजीकरण सबको पता है, हमारा जो बालक है वो समाजीकरण अपना समाज से सीखता है और उसको बहुत सारे कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। इसमें से कुछ अनुकरण, सुझाव और भाषा और संस्कृति बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो कहता है समुदाय के आवश्यक तत्व कौन सा है। आवश्यक तत्व कौन सा कहा जा सकता है, ये मानते हैं। समुदाय के 3 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए समूहों का, व्यक्तियों का समूह, बी भौगोलिक समूह, सी सामुदायिक समूह या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही समुदाय के आवश्यक तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 जो कहता है समाजीकरण वह सीखना होता है जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाता है। यह कथन किसने कहा है? ए कूपर ने, बी जॉनसन ने, सी रॉस ने या डी थॉम्स ने। इस परिभाषा को जो है वो जॉनसन ने बोली है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन जो कहता है सामाजिकरण सहयोगियों में हम भावना, उनकी क्षमता में वृद्धि तथा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा का विकास है। यह कथन किसका है? ए गैरेट का, बी वेनर का, सी रॉस या डी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉस ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 जो कहता है समाज से अलग व्यक्ति की ही कल्पना है। ए नन, बी रेमोंड, सी रस्क या डी रायबन। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी रेमोंड ने बोली है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये तो डेफिनेशंस है तो आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 जो कहता है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के आधार पर हुई है? स्कूल, बी रस्कर, सी स्कॉलर या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है वो स्कॉल शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 जो कहता है स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए जॉन डेवी ने, बी ओटावे ने, सी एस बालकृष्ण जोशी ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ओटावे ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 जो कहता है स्कूल को किस प्रकार का स्थान कहा गया है? ए सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करने का स्थान है, बी एक प्रकार का बोझ कहा गया है, सी स्कूल जिसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है या डी स्कूल एक रेल प्लेटफॉर्म कहा गया है। स्कूल को एक रेल का प्लेटफॉर्म कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कूल एक सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करता है और उसका विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जो कहता है थॉमसन के अनुसार विद्यालय के क्या कार्य हैं? ए बौद्धिक परीक्षण देना, बी मनुष्य चरित्र की शक्ति का विकास करना, सी सामुदायिक परीक्षण देना, डी छात्रों की राष्ट्रीय अभिमान देशभक्ति का परीक्षण या ई स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का परीक्षण देना। लास्ट में एफ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इन एफ जो होगा ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका लास्ट होगा ये सभी। ये सारे ही थॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य माने गए हैं, वो गलती से मैंने डी मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 जो कहता है कि विद्यालय को अपनी शिक्षा का उद्देश्य किस को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अपनी उपयोगिता के आधार पर, बी समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, सी बच्चों के पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लक्ष्य पर या डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो विद्यालय है उसको अपनी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ताकि समाज का भी विकास हो सके और बच्चे समाज के साथ जुड़ सके। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो कहता है कि समाज पर विद्यालय का प्रभाव किस प्रकार से होता है। ए, संस्कृति की सुरक्षा और विकास को लेकर, बी, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, या सी, सामाजिक प्रगति के लिए, या डी, ये सभी। तो जो विद्यालय है वो समाज को इन तीनों ही रूपों से बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव करता है, क्योंकि यह हमारे समाज को एक अच्छा समाज बनाने में हमारी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 जो कहता है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है, यह किसने कहा। ए, WM अर्बन ने, बी, नन ने, सी, रस्क ने, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये डेफिनेशन जो है ऑप्शन नंबर ए, VM अर्बन ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 जो कहता है गोस्ल के सिद्धांत के अनुसार मूल्य की रचना कितनी और कौन सी है। तो मैं बता दूं, मूल्य की जो रचना है वो 3 है। ऑप्शन नंबर ए, वस्तुगत, बी, आत्मगत, सी, संबंधगत, या डी, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही सिद्धांत मूल्य की माने गए हैं, जो कि गोस्ल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 जो कहता है परंपरागत मूल्य किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें कहते हैं। बी, वह आदर्श सिद्धांतों तथा विश्वासों का समावेश जो जीवन को हमारे मार्गदर्शन देता है। सी, जो आधुनिक युग से होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत मूल्य सबको पता होंगे, वो होते हैं जो हमारे आदर्शों, सिद्धांतों और विश्वासों में का समावेश होता है और जो हमारे जीवन के मार्गदर्शन में हमारी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें कहता है कि निम्न में से परंपरागत मूल्य कौन से हैं। ए, सत्य, बी, अहिंसा, सी, करुणा, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही परंपरागत मूल्य के हिस्सा माने जाते हैं। तो ये था हमारा पेज नंबर 235 तक क्वेश्चन। नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से जल्दी ही मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप प्लीज़ नर्वस मत होइए, परेशान मत होइए और हड़बड़ी मत कीजिए। आराम से पढ़ाई कीजिए, पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नई वीडियो में जल्द ही आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, और ताकि आपको टाइम टू से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आपसे मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।